कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बुआ जी, मैं जानती हूँ कि आप बाहर से कितनी मजबूत हैं, पर आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, ये सच्चाई की निशानी है। दिल का गुबार आंसू बनकर ही तो बाहर निकलता है। डॉक्टर स्नेहा के क्लिनिक के करीब जो जमीन खाली पड़ी है, उसमें गरीबों के लिए बड़ा सा अस्पताल बनवा दिया जाए। ये आपने किया ना? अगर मानवता अस्पताल का विस्तार होगा तो मानवता का विस्तार होगा। आप केस वापस ले लीजिए, हमें ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हमारी गलती थी जो हम बाबा पहलवान के खिलाफ केस किए। राखी, तुम इस समय डरी हुई हो, और ये लोग जो तुम्हें डरा धमका रहे हैं ना, ये सिर्फ साजिश है ताकि तुम लोग अपना मुंह ना खोलें, और कुछ नहीं। अब हम कौन दिन देखे मालिक? पेट से है ये, शरीर में फूंक भरने का भी दम नहीं है। हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है साहब, हमारे पास कोई ताकत नहीं है बाबा पहलवान से लड़ने का। हमारी तो मती मारी गई थी जो हम बाबा पहलवान के खिलाफ शिकायत किए। देखो, तुम लोग ये इन गुंडों की गीदड़ भक्तियों से जो डर रहे हो ना, तुम लोगों की यही कमजोरी उन जैसे गुंडों की ताकत है। उस ताकत को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और इसी हथियार के बल पर वो अपना नाम और पैसा बनाता है। कुछ नहीं है वो। अगर हम यहाँ रह गए ना, तो या तो हमें जान से मार देगा, तो हमारी इतनी बदनामी कर देगा कि हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे। ये साहब, कोर्ट कचहरी नहीं हो पाएगा, खाने के लिए पैसा नहीं है, और फिर ये दौड़ धूप वकील का खर्चा नहीं हो पाएगा साहब। देखो, उसकी चिंता तुम लोग मत करो। मेरा दोस्त है अर्जुन, बहुत बड़ा वकील है, और इस केस को वो संभालेगा। तुम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी पुलिस की। तुम लोगों को ना प्रतापपुर छोड़ के जाने की ज़रूरत है, ना ही अपना बयान वापस लेने की। साहब देखिए, अगर दोबारा हमें किसी ने डराया धमकाया तो हम लोग ये गांव पूरा छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, मेरा नंबर तुम्हारे पास है ना? जी हाँ। कभी भी किसी भी तरह की कोई गलत बात तुम लोगों के साथ हो, सीधे मुझे कॉल करना। तुम लोगों की सुरक्षा अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। एक मौका दो मुझे। हवलदार साहब, इन दोनों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करो, और 24 घंटे अपने दो सबसे काबिल हवलदार इनकी सुरक्षा में लगाओ, और पकड़ के लाओ उन लोगों को जिन लोगों ने इनको गीदड़ भपकियां दी हैं। लेके आओ यहां पर। जी। नमस्ते। स्नेहा से हमारी बात हुई है। अगर हम एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, खुलकर एक दूसरे के साथ हंसते हैं, दर्द बांटते हैं, बोलते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है। विमला जी, रिश्ते रुई की तरह हैं, इतने हल्के कि फाहों में उड़ जाए, लेकिन अगर भीग जाते हैं ना, तो इतने भारी हो जाते हैं कि तैर भी नहीं पाते। सच कह रहे हैं आप, इसीलिए तो
जब तक हमारे रिश्तों में हल्की फुल्की हंसी और दोस्ती थी ना, तब तक तो ठीक था। लेकिन ये अब हमारी गहरी दोस्ती लोगों को चुभ रही है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि समाज के सामने माथुर निवास का सर नीचा हो। बस इसीलिए हम 21वीं सदी में हैं। 100-150 साल पहले राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोगों को प्रेरित किया था। ईश्वर चंद विद्यासागर ने इस चेतना को जगाने के लिए देश के हर कोने कोने में मुहिम चलाई थी, क्योंकि औरत के लिए तो यह नाइंसाफी है। 12 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, आपका सुहाग छिन गया, फिर आजीवन आप अकेलेपन की सजा क्यों काटे? लेकिन हम अकेले नहीं हैं। क्या आपको अपनी जिंदगी में एक सच्चे साथी की कमी महसूस नहीं होती? देखा, ये कबूल करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको समाज की चिंता है, फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसके नियम और कानून होते हैं, हम उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। स्नेहा को देखिए, अपनी मंजिल पाने के लिए उसने सब कुछ ताक पे रख दिया, बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। स्नेहा नहीं बदली, लोगों का विचार बदल गया। विमला जी, हम भी साथ होकर एक नई सोच को जन्म दे सकते हैं। देखिए, अब हमारा सर चकरा रहा है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम बाद में बात करेंगे। जी नहीं, हम आज और इसी वक्त सारी बात करना चाहते हैं। ये हमेशा और जन्म जन्मों पर हमारा विश्वास नहीं है। इस पल हम चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं और शादी कर लें। जी हां, आपने गलत नहीं सुना। हम चाहते हैं कि हम आपसे शादी करें, और हमारे ख्याल में इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जिंदगी जिस रेखा पर खत्म होती दिख रही है ना, वहां से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ये बरसों के दकियानूसी विचारों का पहाड़ आपको रोकेगा जरूर, लेकिन हमें पता है कि आप अलग हैं, आप रुकेंगी नहीं। इस नए सफर को शुरू करने में हमारा साथ देंगी। विमला जी, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बुआ जी, सुभाष जी, आप मेरे साथ आइए। यहाँ अभी गेम शो की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। आइए आइए। जी चल। नमस्कार, मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर, एक नए धूम, एक नई आवाज, एक नए खेल के साथ। हमें हजारों की संख्या में चिट्ठियां आ रही हैं। लोगों को बहुत मजा आ रहा है और पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। सच के डब्बे में कल तक जो आने से डरते थे, अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे, वो आज हमारे सामने खुलकर आना चाहते हैं।
और आज सच के डब्बे में एक नहीं 2 लोग हैं, संजय और सौम्या, जिनकी समस्या कुछ एक जैसी ही है। तो हमारे खेल की आज पहले प्रतियोगी है तनु। तो स्वागत कीजिए हमारे दूसरे खिलाड़ी का, और उनका नाम है राकेश। अब सबसे पहले सच के डब्बे में अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं संजय। मेरा नाम संजय है, मेरी उम्र 15 साल है। मैं बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता। एक दिन मेरे दोस्त मुझे पार्टी में ले गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुझसे कभी कोई लड़की नहीं पटेगी, सब तुझे बच्चा समझेंगे। मैंने उस दिन एक सिगरेट फूंक ली। फिर मुझे एहसास हुआ जो मैंने उस दिन किया बहुत गलत किया, और अब मुझे लत लग गई। मैं क्या करूं? तो अब हम संजय की समस्या से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, और हमारा पहला प्रश्न पूछेंगी हमारी एएनएम दीदी। आपने अभी देखा संजय अपने दोस्तों को सिगरेट के लिए मना नहीं कर पाया, तो दोस्तों को ना कहना सही है या नहीं? नहीं, देखिए दोस्तों को ना बोल पाना गलत है। अब वो क्या सोचेंगे कि हम उनके दोस्त नहीं हैं। अब थोड़ी उनकी बात मान ली, उनको गलत काम में साथ दे दिया, तो इतना क्या सोचना। समय बदल रहा है। आपका जवाब गलत है राकेश। देखो, दोस्तों को ना कहना इतना मुश्किल भी नहीं है, और ना कहने से आप बदतमीज नहीं हो जाते। बहुत प्यार से समझाने से ये टाला जा सकता है, और आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो आप पर जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे, आपकी ना को भी समझेंगे। अब दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि तंबाकू बीड़ी पीने से लोग आपको बड़ा मानेंगे, आपको लोग गंभीरता से लेंगे, सही या नहीं? सही। देखिए, हम लोग पान की गुंटी पर मिलते हैं, वहाँ बीड़ी वगैरह पीते हैं, और छोटे लड़के हमसे डरते हैं। वो सोचते हैं कि हम बड़े लड़के हैं, जवान हैं, ताकतवर हैं। तुम गलत हो राकेश। तुम बड़े हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सोच विचार से, शरीर से बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ में बीड़ी या सिगरेट उठा लो। ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी गैर जिम्मेदारी दिखाते हो। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हाथ में बीड़ी सिगरेट ले ली। ये तो तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर देखा जाता है कि तुम्हारी उम्र के लड़के अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना रुतबा जमाने के लिए हाथ में बीड़ी या सिगरेट उठा लेते हैं, या फिर किसी और तरह से गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सब से सिर्फ तुम्हारी हानि होती है। यूं ही दिखावा करते करते कब इसकी लत लग जाएगी पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की नजरों में ऊंचा उठे, तो हाथों में जिम्मेदारी उठाइए, सिगरेट या बीड़ी नहीं। तो अब सच के डब्बे में अपनी समस्या लेकर आ रही है सौम्या। हमारा नाम सौम्या है, हम 16 साल के हैं। हमें स्कूल खत्म होने के बाद अपनी सहेली के घर जन्मदिन पर जाना था। वहाँ पर हमें एक लड़का मिला जो हमारे पीछे पड़ गया कि हमें घर तक छोड़ देगा। हमने उसे लाख मना किया, मगर वो माना ही नहीं, और उसी बहाने से हमें छूना चाहा। हम डर से गए थे, सहम गए थे। उसने हमें छूमा और इधर उधर छुआ भी। हमें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम करते भी क्या। मगर हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने उसे रोका क्यों नहीं, मदद के लिए किसी को चिल्लाए क्यों नहीं, हल्ला क्यों नहीं मचाया। जैसा कि अभी हम सब ने देखा और सुना, संजय और सौम्या किशोरावस्था के बहुत ही नाजुक मुद्दे से जूझ रहे हैं। दोस्तों के साथ क्या व्यवहार करें, क्या नहीं, कितने आजाद हों,
कितने नहीं, कितना जोश में बहे और कितना होश में रहे, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब ढूंढना उतना ही जरूरी। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न। सौम्या डर से उस लड़के को कुछ भी नहीं कह पाई, तो क्या ये सही था? क्या चुप रहना ही बेहतर है? सही या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है। चुप रहना, सहना, ये भी गलत है। हम लड़कियां डर कर चुप हो जाती है क्योंकि सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। वो एक बार करेगा, दूसरी बार भी करेगा और करता रहेगा। तनु, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उस लड़के ने जो किया गलत किया। इस उम्र में लड़के लड़कियों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत बदलाव आ रहे होते हैं। हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। एक दूसरे के पास आने का मन करता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, आकर्षण दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा नहीं। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की के मुंह से ना सुनने और समझने की हिम्मत लड़के में होनी चाहिए और लड़कियों को सहमना नहीं चाहिए। जो भी गलत लगे उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, उनसे क्या कहेगा। तो आज की हमारी शो की विजेता है तनु। तो तनु को मिलता है 5,000 रुपए का नगद इनाम। और अब राकेश को मिलता है 3,000 रुपए का नगद इनाम। तो सच का डब्बा आपका इंतजार करेगा। तो मन के सारे विकारों को दूर कीजिए, हिचकिचाइए नहीं, हम आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ये बस आपकी आवाज पहुंचाने का एक जरिया है। सांझ हो या भोर, अब हर समय गूंजेगा मधुक का फोन आया था। राखी ने बाबा पहलवान के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया है। वो केस वापस खींचना चाह रही है। अब क्या होगा? बाबा पहलवान को किसी भी कीमत पे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे कल के कल प्रतापपुर निकलना होगा। एक बात कहूं, आप में बहुत बदलाव आ गया। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, ऐसा लगता था जैसे आप खोए खोए से रहते हो, कभी भी बिखर जाओगे। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आपने अपने आप को ढूंढ लिया हो, नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। आशिमा, मेरी जिंदगी को नई दिशा देने में और मुझे मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। माना कि मैं आपकी मंजिल नहीं बन सकी, लेकिन रास्ता तो हुई। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी प्रतापपुर में बस जाऊं। वैसे भी मेरा यहां का सारा काम तो तुम अच्छे से संभाल ले रही हो। बाय द वे, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? हाँ, कोई साथी मिला है? अब 7 लड़कों से मिली। पहले को BMW गाड़ी चाहिए, दूसरे को ऐसी पत्नी चाहिए जो उसे गरम गरम रोटियां बनाकर खिला सके, तीसरे को लगा कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, चौथा 3 बार डिवोर्सी था और 5वां NRI था। उसकी एक शर्त थी कि मैं विदेश जाकर उसके घर को संभालूं। छठे को शहर की लड़कियों से परहेज था, कहता है शहर की लड़कियां पास्ट होती हैं। और 7वें ने मेरे से तनख्वाह पूछी। मैंने कहा शर्म नहीं आती? उसने कहा नहीं आती।
मैं अपनी बहन के लिए दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ। यही है मेरी तकदीर, लेकिन अब तक मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। चलो, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। हेलो। आज मुंह से आवाज निकल रही है, कल आवाज बंद हो जाएगी। रास्ते में मत आओ, वरना हम तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। ओ हेलो, तुम जो भी हो ना, सीधी बात करो। सिटी फार्मास्यूटिकल्स और बाबा पहलवान के खिलाफ लड़कर किला फतह करना चाहते हो? किसी काबिल नहीं रहने देंगे तुमको, इसलिए जो बोल रहे हैं कान खोल के सुनो। चुपचाप हाथ खींच लो, नहीं तो जो होगा बहुत बुरा होगा, समझे? आवाज के पीछे छुप छुपाने वाले मिस्टर डरपोक, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। सिर पे कफन बांध कर मैदान में उतरा हूं, समझे? अगर दम है ना तो मैदान में आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं। धमकी देते हैं। पंद्रह साल के संजय ने दोस्तों के दबाव में आकर सिगरेट पीना शुरू किया। वो उन्हें ना नहीं कह पाया। उसे डर था कि उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे, उसे अलग कर देंगे, उसे बच्चा समझेंगे। अब उसे तंबाकू की लत लग गई है, जिसे वो कई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। 16 साल की सौम्या अपनी सहेली के जन्मदिन पर गई और वहां एक लड़का उसके बहुत करीब आया। वो घबराई पर चुप रही। उस लड़के ने सौम्या के शरीर को गलत तरीके से छुआ, पर वो खामोश रही, विरोध नहीं किया। दोस्तों के डर से सिगरेट पीना कोई मर्दानगी नहीं, और जबरदस्ती किसी भी स्त्री को छूना बहुत शर्मनाक हरकत है, कायरता है, और ये ऐसा अपराध है जिसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। आप जेल जा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा अपराध होता है या आप उसे देखते हैं तो खामोश ना रहें, आवाज उठाएं। किशोर का शोर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर आप किशोर या किशोरी हैं और आपके कुछ सवाल हैं तो हमें सिर्फ एक मिस कॉल इस नंबर पर दें, 09268992689। हम आपको तुरंत कॉल करेंगे, आपके सवाल सुनेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उनमें से चुनकर इनाम देंगे। पूछते रहिए सवाल और देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सकती हूँ एक नई जान को सांसों में भर सकती